अब करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो 4 में क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से ऑन द ग्राउंड, और पॉइंट कहाँ है, ग्राउंड पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप का, यानी बिल्डिंग है कोई ऊंची सी, अब उसके कितनी ऊंची है, 10 मीटर, तो हम क्या देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी नीचे से देख रहे हैं हम, ऊपर की तरफ बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं, ऊंचाई की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, और बिल्डिंग कितनी ऊंची है, 10 मीटर। ये लो भाई, एक बिल्डिंग बना दी जिसकी ऊंचाई लिख दी हमने 10 मीटर, वेरी गुड, इज 30 डिग्री। तो भाई कोई पॉइंट मान लिया हमने, ये लो भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो, इसका पॉइंट का नाम दे दिया P, ठीक है। तो इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का, इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। कितना एंगल है, 30 डिग्री, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, फुल स्टॉप। ए फ्लैग इज होस्टेड, एक फ्लैग होस्टेड मतलब झंडा फहराना है, ठीक है, तो बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहराना होगा। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ पर एक झंडा फहराना है, फहराएंगे, बिल्कुल फहराएंगे झंडा। एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो कह रहा है कि बिल्डिंग ये जो है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ, तो फ्लैग स्टफ के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया है, फ्रॉम पॉइंट P, कहाँ से, P पॉइंट से, यानी P पॉइंट यही वाला, यानी सेम पॉइंट से। अब ये फ्लैग स्टफ क्या है, फ्लैग स्टफ मतलब कि जो रॉड होती है जिस पे झंडा फहराया जाता है, ऊपर डंडा जो होता है, ठीक है, डंडे की बात कर रहा है। तो ये कितना है, 45 डिग्री, तो भाई 45 ये होगा, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ, इस फ्लैग स्टफ की लेंथ फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है आपको, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग की डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट P, ये पॉइंट P है, यहाँ से बिल्डिंग की डिस्टेंस, यानी बिल्डिंग कितनी दूर है ये भी आपको फाइंड करना है। तो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक चीज़ ये और एक चीज़ ये। तो इस तरह से आप फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन में फिगर नहीं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी नाम दे दिए इनको ABC, ठीक है, तो ABC और ये वाला P तो दिया ही हुआ है, ठीक। तो देखिए हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, पहले हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो ये पहला पॉइंट जो है वो स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए क्या है, अल्टीमेटली हमें दो चीज़ निकालनी है, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये बेस, ठीक है, तो ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए एंगल थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे तो ये 30 डिग्री है, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर। बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो एंगल है 45, बड़े ट्राइंगल के सामने का परपेंडिकुलर ये बड़ा पूरा, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ रही है। अब हमें ये निकालना है, तो भाई ये वैल्यू तो हमें दी हुई है ना, देखिए BC ये वैल्यू दी हुई है, ये निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी, अगर हमें पूरी वैल्यू पता चल जाए A से लेकर C तक, देखिए A से अगर C तक पता चल जाए तो उसमें से 10 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, AB की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये पूरी हाइट कहाँ से पता चलेगी, तो पूरा ट्राइंगल लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक। अब ऐसी चीज़ देखिए, छोटा ट्राइंगल देखिए, ये छोटा ट्राइंगल BCP, ये छोटा ट्राइंगल, तो इसमें क्या एंगल दिया है 30 डिग्री, हाइट दी है 10 मीटर, यानी इसकी तो एक साइड पता है, छोटे वाले ट्राइंगल की एक साइड पता है और एक एंगल भी पता है, यानी इसमें तो साइन थीटा कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के हमने कुछ ना कुछ निकाल लेना है। और क्या निकालना है, कुछ ऐसा निकालना है जिसको हम बड़े वाले ट्राइंगल में यूज कर सकें। भाई बड़े वाले ट्राइंगल में तो बड़ी चीज़ निकालनी है, तो कुछ ऐसी चीज़ हमको निकालनी है ताकि बड़े ट्राइंगल में उसका इस्तेमाल यूज हम कर पाएँ। तो देखो ऐसी चीज़ तो बेस ही है ये PC, छोटे ट्राइंगल का बेस भी यही है और बड़े वाले ट्राइंगल का, ये जो बड़ा ट्राइंगल है उसका बेस भी यही है। तो भाई बेस ही निकाल लो ना पहले, आधी मुसीबत खुद ही सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए वही करने वाले हैं, इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, BCP ट्राइंगल ले लीजिए। ये वाला ट्राइंगल अभी हम लेने जा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, छुटकाऊ है ना, छोटा वाला ट्राइंगल लेने जा रहे हैं। तो देखिए क्या किया हमने, तो भाई देखो एंगल पता है, एंगल के सामने का परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, क्या निकालना है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस वाला रिलेशन लगाइए। तो परपेंडिकुलर बेस वाला रिलेशन याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए चीज़ों को। तो tan थीटा हम लगा सकते हैं, tan भी लगा सकते हैं, cot भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे tan, कितना एंगल है 30, छोटे वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर, तो इतना ट्राइंगल लिया है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर ये 10 मीटर, यानी कि BC और बेस क्या हो गया PC, BC डिवाइड बाई PC। tan 30 की वैल्यू रखिए 1/√3, याद होनी चाहिए वैल्यू ये, इन पे ध्यान कीजिए आप लोग। BC पता है क्या, 10 डिवाइड बाई PC तो नहीं पता, PC तो निकालना है, ठीक। चलिए
आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए PC को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो PC इजिकल टू आ जाएगा tan√3, ठीक है। PC इक्वल टू tan इंटू √3 की वैल्यू दी है क्या, देखिए √3 की वैल्यू दी है कितना 1.732, नहीं दी होती तो हम √3 रख के छोड़ दिए होते वहीं पे, ठीक। तो PC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 17.32 मीटर। चलिए PC की वैल्यू आई, बेस आ गई हमारा, हालांकि PC इसने पूछा नहीं था लेकिन हमें निकालना पड़ा, सीधा रास्ता नहीं दिया था, एक स्टेप, ठीक है, मुड़ तुड़ के हमें जाना, दाएं बाएं होके गुजरना है वहाँ से, ठीक है। PC की वैल्यू आ गई। चलिए PC की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 17.32, आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको रब आउट कर दें और आगे हम इस्तेमाल इसको करने वाले हैं, ठीक। तो देखिए अब क्या करते हैं, हमारे पास बेस आ गया, बड़ा वाला ट्राइंगल देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में बेस हमको पता है, परपेंडिकुलर यानी पूरी हाइट नहीं पता है, लेकिन एंगल तो पता है ना 45। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल कौन सा है ACP ट्राइंगल में क्या हो गया, फिर से लगा दें tan थीटा, तो देखिए क्या है एंगल 45, इसके सामने का परपेंडिकुलर जो कि निकालना है, कुछ वैल्यू निकालनी है वहाँ से। तो tan 45 की वैल्यू ये हो गई कितनी AC, ये हो गई AC डिवाइड बाई, नीचे आ जाइए, बेस क्या है इसका PC, क्या है PC। तो tan 45 की वैल्यू जानते हैं हम कितनी होती है 1 होती है, AC की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, देखते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई PC की वैल्यू पता है 17.32। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए, तो AC की वैल्यू फिर से भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ गई है 17.32, ये लो, वेरी गुड, इतने मीटर, ठीक है, मीटर यूनिट जरूर लिखिएगा, ठीक। तो AC की वैल्यू आ गई, देखो A से C तक की वैल्यू आ चुकी है, ठीक, वेरी गुड। हमें क्या चाहिए AB, तो ये तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बराबर AB प्लस BC, ये कितना है 17.32, AB की वैल्यू कितनी है यही तो निकालना है, प्लस BC कितना है 10, तो ये आ गया AB बराबर 17.32 माइनस 10, तो यानी AB की वैल्यू आ गई है हमारी कितनी 7.32 मीटर, ये आ गई भाई फ्लैग स्टफ की हाइट, ठीक है। ये झंडा का जो डंडा है इसकी ऊंचाई आ चुकी है कितनी 7.32 मीटर। तो उसने दो वैल्यू हमसे पूछी थी, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लास्ट में, द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टफ इज 7. चलिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है उसकी शैडो है मतलब परछाई है, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, और वो टावर कहाँ खड़ा है स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ग्राउंड पे ज़मीन पे, तो ये हमने मान लिया अर्थ है, इसके ऊपर टावर खड़ा है, ये हमारा टावर हो गया, ठीक। ग्राउंड इज फाउंड टू बी, तो उसकी जो परछाई है वो कितनी फाउंड की जाती है, कितनी पाई जाती है 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है। तो यानी कह रहा है कि एक टावर है उसकी परछाई उसकी जो शैडो है वो कितनी पाई जाती है 40 मीटर लॉन्गर, यानी ज़्यादा लंबी पाई जाती है, किससे ज़्यादा लंबी, ठीक है। तो देखते हैं, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, यानी कि जब सन का एंगल 30 डिग्री है तो उस समय पे जो शैडो है वो 40 मीटर ज़्यादा लंबी पाई जाती है। देन किससे ज़्यादा, देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, जब ये एंगल 60 डिग्री होता है उससे ज़्यादा पाई जाती है कितनी, जब एंगल 30 डिग्री होता है। तो यानी कहने का मतलब है 30 डिग्री पे जब 30 डिग्री सन का एंगल होता है तो उस टाइम पे 40 मीटर लॉन्गर आपकी सन की जो टावर की जो शैडो है वो पाई जाती है, यानी कि ऐसा कुछ बताया गया है। तो आप खुद बताइए इनमें से कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, ठीक। तो देखिए भाई ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये क्या ज़्यादा स्ट्रेट है, ये क्या इंक्लाइंड है थोड़ा, ठीक है। तो आप देखिएगा इस तरह से जब भी आप कोई लाइन खींचेंगे जो क्लोज वाली जो परपेंडिकुलर क्लोज वाली लाइन रहेगी, यानी आप ऐसे खींचेंगे तो ये वाला एंगल ज़्यादा क्लोज बनेगा। देखिए अगर मैं कोई ऐसे खींच दूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है तो ये 90 के उतना ज़्यादा क्लोज होता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए परपेंडिकुलर के बगल से जितनी लाइन आप खींचेंगे तो वो एंगल कितना हो जाएगा उतना ज़्यादा 90 के पास बढ़ता जाएगा, ठीक। तो देखो भाई हमने एक एंगल बना लिया 30, एक बना लिया 60, ये आपका सन है, सन से रेज पड़ रही है, ये खंबा है, इधर से सन की रेज पड़ रही है, ठीक है, सन की रेज पड़ रही है, धूप पड़ रही है। तो क्या हुआ जब एंगल 60 डिग्री था, ठीक है, तो सन की कुछ शैडो रही होगी, कुछ लंबाई रही होगी, लेकिन जब ये एंगल 30 डिग्री हो गया है तो कह रहा है कि ये 40 मीटर लंबी, तो देखो भाई 40 मीटर लंबी ये हो गई, ये मान ली हमने 40 मीटर, ठीक। तो देखो जब एंगल 60 डिग्री था तब शैडो इतनी थी,
ठीक है, तब शैडो इतनी थी, और जब एंगल 30 डिग्री हो गया तब शैडो कितनी है, तो तब शैडो इतनी है। तो देखो पहली वाली से 40 मीटर एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या यूज करती है, 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज़्यादा लंबी, लॉन्गर मतलब पहले से ज़्यादा लंबी, ठीक है। तो पहले हमारी कितनी थी, मान लिया हमने पहले कितनी थी x, तो अब कितनी हो गई है x + 40, ये अब शैडो की लंबाई इतनी हो चुकी है, ठीक। और ये देखिए भाई टावर है, तो टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मान ली, इसको नाम दे दीजिए कोई A B C D, कोई भी हमने अपनी मर्जी से नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई पता लगाइए, टावर की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, यानी h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक बार जब हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ट्राइंगल बन चुका है, अब हम उसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाते चले जाएंगे। तो देखिए एक बार स्टडी कर लेते हैं हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कैसे पता लगेगा। तो देखिए दो ट्राइंगल बनना है, एक ये छोटा वाला ट्राइंगल बनना है ABC, एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल है ABD, दो ट्राइंगल बनना है। अब देखिए छोटे वाले ट्राइंगल में कुछ पता है क्या, छोटे वाले ट्राइंगल में आपको केवल एक एंगल पता है, ये 60 डिग्री, ठीक। बड़े वाले ट्राइंगल में क्या पता है, बड़े वाले ट्राइंगल में ये डिस्टेंस पता है, और साथ ही साथ आपको क्या पता है, एंगल पता है। यानी बड़े वाले ट्राइंगल में दो चीज़ें पता है। तो जिस भी ट्राइंगल में आपको ज़्यादा वैल्यूज़ पता हुआ करें, उसको पहले सॉल्व करने की आप कोशिश किया करें, ताकि बीच में प्रोसीजर में आप अटके ना, फंसे ना। तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, कैसे स्ट्राइक करेगा कि मैं क्या करूँ, तो आप वो वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा वैल्यूज़ पता हों। तो इसमें हमें ABD ट्राइंगल में ज़्यादा वैल्यूज़ पता है। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या करेंगे, देखिए ये एंगल पता है, और ये 40 क्या है, देखिए ये क्या है, बेस है, x + 40 बेस है, तो उसी का कुछ हिस्सा पता है। तो हमको एक बेस लेना है और फाइंड क्या करना है हमको, h। तो आप ऐसा ले लीजिए ABD ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में ये 30 हो गया, 30 के सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस में कोई रिलेशन आपको लेना है, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 10। तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ 10 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जानते हैं आप, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, h, ठीक है। आप AB भी लिख सकते हैं, पहले AB डिवाइड बाई BD ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं सीधे लिख रहा हूँ h डिवाइड बाई, और ये क्या है BD। तो देखिए BD क्या हो गया, BD की वैल्यू क्या है 40 + x, इस तरह से, ठीक है। BD की वैल्यू क्या है 40 + x, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। तो आप ऐसा यूज करें, आप ऐसे लिखेंगे तो आप पहले ऐसे यूज कीजिएगा tan 30 = AB डिवाइड बाई BD, तो फिर मैंने उसकी वैल्यू रखी है, ठीक। तो देखिए हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और h की वैल्यू 40 + x, ठीक। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो √3 इधर जाएगा तो ये आ गया 40 + x = h, ठीक। देखिए हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लिया हमने, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सिमिलरली इसी प्रकार से आप छोटे वाले ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ABC में यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए ABC में लगाने जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू, ये tan 60 है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा h डिवाइड बाय बेस। तो छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है BC, यानी कि इसको कह सकते हैं x। tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये आ गया h/x बराबर √3, h की वैल्यू आ गई √3 × x, ठीक। तो ये वैल्यू जो आ रही है h = √3x, इसको आप उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 40 + x + h की जगह रख देंगे √3 × x, और √3 यहाँ पहले से ही है। तो देखिए √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 + x + 3x, √3 मल्टीप्लाई किया हो गया 3 हो गया है। तो देखिए इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं इधर, ठीक। तो देखिए क्या आ गया, ये आ गया 40 + 40 इक्वल टू, इधर 3x था, इस x को और उधर लेके गए तो ये बच गया 2x, और ये वैल्यू आ रही है 40। तो यहाँ से x की वैल्यू हम देख पा रहे हैं 40, ठीक है, x की वैल्यू 40 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 20, ठीक। x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये जो वैल्यू आई थी इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा h = √3 × 20,
तो h की वैल्यू आ गई है आपकी 20√3 मीटर। यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है, यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें आप, ठीक है। तो इस तरह से h की वैल्यू आ गई 20√3। देखिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन मतलब इस बार नीचे से नहीं देख रहे, टॉप की तरफ नहीं देख रहे, नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ देख रहे हैं हम? डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने जा रहे हैं कुछ। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर बिल्डिंग, ठीक है। तो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कितनी ऊंची है? 8 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कह रहा है कि भाई कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई, इसका जो टॉप है बिल्डिंग का और इसका जो बॉटम है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये बिल्डिंग कितनी ऊंची दी है? 8 मीटर ऊंची दी है, ठीक है, और 30 मीटर एंड 45 मीटर रेस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। यानी एक कोई दूसरी बिल्डिंग, अब जाहिर सी बात है दूसरी बिल्डिंग इससे ऊंची होगी, जहाँ से इसको देखा जा रहा है, तो ये दूसरी बिल्डिंग मान ली, ये क्या है? इससे ऊंची है, ठीक है। अब देखो इस बिल्डिंग से, यानी यहाँ कोई बंदा बैठा है, इस जगह कोई पर्सन बैठा है, वो क्या कर रहा है? इसके टॉप को देख रहा है, और कहाँ देख रहा है? इसके बॉटम को देख रहा है, ठीक। कहाँ देख रहा है? इसके टॉप को और इसके बॉटम को। ये लो भाई, देखने दो, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि थ्योरी में, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है हॉरिजॉन्टल से। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से लेते हैं? जब हम देख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल से, ऐसे हॉरिजॉन्टल सामने, उससे कितना डिग्री, यानी उससे कितना कोण बना के, कितना एंगल बना के देख रहे हैं, वो देखा जाता है। तो यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ के नीचे को हम देख रहे हैं, तो ये कितना है? 30 डिग्री, ठीक है, और ये बॉटम का कितना है? 45 डिग्री। तो ये कहा है, तो ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, कोई दो बिल्डिंग है, कोई भी अपनी मर्जी से मान लीजिए, एक बड़ी बिल्डिंग है, एक छोटी बिल्डिंग है। छोटी बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है? 8 मीटर। बड़ी बिल्डिंग से टॉप से ऊपर से देखा जा रहा है, कहाँ देखा जा रहा है? छोटी बिल्डिंग के टॉप पे, छोटे बिल्डिंग के बॉटम पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना? ये 45 है, और बॉटम का कितना? टॉप का कितना? 35, और बॉटम का कितना है? 45, ठीक है। तो टॉप का जो एंगल है, देखिए टॉप का एंगल, छोटी बिल्डिंग के टॉप का एंगल कितना? 30 डिग्री। छोटी बिल्डिंग के बॉटम का एंगल कितना? 45 डिग्री। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो भाई इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको कुछ, ABCDE, ऐसे कोई नाम दे दिया, ठीक। तो ये वैल्यू हमको दी है। अब देखिए भाई, ट्रायंगल हम लगाते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसा ही कुछ लगाते हैं। तो हमें सबसे पहले पता करना है ये एंगल कितने हैं। तो देखो ये एक ट्रायंगल बनना है हमारा, तो ये एंगल हमको पता होना चाहिए। एक ट्रायंगल ये बनना है, तो ये एंगल हमको पता होना चाहिए, तभी हम साइन थीटा कॉस थीटा लगा पाएंगे, ठीक। तो देखो भाई, ये एंगल कितना हुआ? अब देखिए ऐसे आप देख लीजिए इसको फिर से, तो ये देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये हो गई आपकी बिल्डिंग, ठीक। तो ये देखिए ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कैसे? अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल होते हैं? अल्टरनेट। देखिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। तो ये लाइन जब इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो ये 30 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री। इन एंगल्स को क्या कहते हैं? अल्टरनेट एंगल। तो इसी से हम देख पा रहे हैं कि भाई ये अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। तो ये 30 वाला और ये वाला एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है हमारा, इसको नाम दे दिए ABCDE, इसको नाम दे दिया F, ठीक है। FAC यानी ये वाला एंगल, FAC यानी ये 30 डिग्री वाला एंगल बराबर होगा किसके? एंगल ACB यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट एंगल कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से आप देखिए, ये जो 45 है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से लेकर यहाँ तक, ये एंगल किसके बराबर होगा? तो ये एंगल इसके बराबर होगा 45 के, और ये कितना हो गया? 30, ठीक है। तो इस तरह से ये दो एंगल हमने निकाल लिए। अब इसके आगे क्वेश्चन शुरू होगा, ठीक। तो देखिए क्या है, तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई देखो इसको सोल्व कैसे करें। तो ये दो एंगल हमको पता चल गए, अब हम इसको क्रॉस कर देना, साफ कर देना है इसको, ठीक। इसको हम साफ कर दें ताकि डायग्राम हमारा नीट एंड क्लीन बना रहे आगे। अब सोल्व करते हैं। देखिए तो भाई देखिए दो ट्राइंगल बने हैं हमारे, ठीक है। ये 30 डिग्री है, ये कितना है? 45 डिग्री। ये हाइट कितनी है? 8 मीटर। हमें निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। पैसे फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट, बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, साथ ही दोनों बिल्डिंग के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितनी है, वो निकालनी है। तो इसको हमने मान लिया कितना है? x, और इसको पूरे को क्या मान लिया हमने?
एच। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। अब देखिए ये हमको निकालना है तो क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ पता है, फाइंड क्या क्या चीज़ें, ये देखिए इतना पता है, ठीक, ये पता है और दोनों एंगल पता है, यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहे हैं उसमें एंगल तो दोनों में एक एक पता है, दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल हमको पता है, साथ ही साथ ये जो है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये वाला पोर्शन किस में आता है, बड़े वाले ट्राइंगल में आता है, किस में आता है, बड़े वाले, इतना पोर्शन किस में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक। तो इसको हमने मान लिया y, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, आपको यहाँ इसको मान लीजिए, यहाँ इसको मान लीजिए, ये तो हमको पता ही है, और इसको हमने क्या मान लिया, y, इसको हमने क्या मान लिया, y, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, और ये पूरी डिस्टेंस को क्या मान लिया हमने, h मान लिया, पूरी डिस्टेंस को क्या मान लिया, h। अब सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए कौन सा ट्राइंगल पहले लें, तो वैसे तो कोई सा भी ले लीजिए, चाहे छोटा ले लीजिए चाहे बड़ा ले लीजिए, लेकिन आप प्रीफर किया कीजिए जिसमें ज़्यादा वैल्यू पता हो। तो देखिए बड़ा वाला ट्राइंगल एंगल पता है, और बड़े वाले ट्राइंगल में कुछ पोर्शन भी पता है, तो आप कोशिश कीजिए कि बड़े वाले ट्राइंगल को हम पहले लें यहाँ पे, ठीक है, जिसमें ज़्यादा वैल्यू पता हो उसको जल्दी लिया कीजिए। देखिए क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, तो देखो ये है AED, इन ट्राइंगल AED, कौन सा लगा दें भाई, क्या निकालना है, अल्टीमेटली तो हमें ये निकालनी है ना हाइट, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, ठीक। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि भाई tan लगा देते हैं, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा, तो ये हो गया हमारा tan 45 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AE डिवाइड बाई DE, ठीक है। AE क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और DE क्या हो गया, ये बेस हो गया, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1, AE की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, लेकिन ये पता है इसकी वैल्यू जो भी होगी y+8 हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखिए ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या निकल के सामने आया हमारे लिए, देखिए क्या वैल्यू निकल के आई, tan 45 की वैल्यू 1, y+8, तो यहाँ से सीधे सीधे y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू 1 - 8 इक्वल टू -7 है। ठीक है, तो देखिए tan 45 की वैल्यू हो गई 1, AE की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y+8 डिवाइड बाई DE की वैल्यू कितनी, x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y+8 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसको यहाँ पे लिखे रहने देते हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे मूव करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल पे मूव करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा है, छोटा वाला ट्राइंगल, दिस वन, ये छोटा वाला ट्राइंगल है। इसमें क्या होने वाला है, तो इसमें भी देखिए ये थीटा हमको पता है 30 डिग्री, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस कितना है, x है। तो फिर से इसमें लगा दे रहे हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, y डिवाइड बाई x। tan 30 की वैल्यू 1/√3, y की वैल्यू नहीं पता है, x की वैल्यू नहीं पता है, तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखिए x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, तो ये आ गया x इक्वल टू √3y, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अब क्या सॉल्व होने वाला है, हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली हाइट निकालनी है ना, y भी निकालना और x भी निकालना है। तो यानी x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तभी हमारी h और x की वैल्यू आ पाएंगी। तो देखिए x की वैल्यू ये दी है √3, तो यहाँ पे रख देते हैं y इक्वल टू x - 8, तो y इक्वल टू, देखिए x की क्या रख सकते हैं, √3y, x की जगह क्या रख सकते हैं, √3y। तो ये देखिए x की जगह रख दिया हमने √3y - 8। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन को, y, ठीक है, ये हो गया आपका। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इसको ऐसे करते हैं, 8 को इधर लेके जाते हैं, y को इधर लेके जा सकते हैं, तो ये हो गया y। तो 8 इक्वल टू, देखिए क्या है, y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 - 1, इस तरह से आ गया। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा y इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √3 - 1, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक। अब देखिए h की वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस कितना y, 8 प्लस y, तो h की वैल्यू आ गई है 8 प्लस, और ये वैल्यू कितने, 8 डिवाइड बाई √3 - 1, इस तरह से वैल्यू आ गई निकल के। तो
अब देखिए और क्या कर सकते हैं भाई, इसमें एलसीएम ले लीजिए, इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। मुझे लग रहा है वक्त सही नहीं है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इससे पहले 6 एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का। तो देखिए क्या है इसमें, फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट है, ऑन ए ब्रिज, एक पुल है, उसके ऊपर क्या एक पॉइंट है, अक्रॉस ए रिवर, तो यानी कि एक पुल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिवर है, नीचे एक पुल है, तो पुल कुछ हाइट पे होगा, अक्रॉस ए रिवर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप समझते हैं, डिप्रेशन मतलब डिप, यानी ऊपर से देख रहे हैं, डिप कर रहे हैं, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, और क्या है, नदी के किनारे हैं, तो मान लिया ये नदी का किनारा इधर है, एक दूसरा नदी का किनारा इधर है, ठीक है। तो ये नदी के किनारे हो गए, बैंक्स हो गए रिवर के, तो ये पुल है ऊपर, तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यानी पुल से ऊपर से देख रहे हैं आप, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, बैंक्स अपोजिट टू द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर से देख रहे हैं, तो यानी कि ये एंगल मान लिया हमने 30 डिग्री है, और ये एंगल क्या मान लिया हमने 45 डिग्री है। तो इस तरह से दो एंगल दिए, यानी आपको टॉप से देखना, आप नीचे से नहीं देखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन से नहीं देखना, टॉप से देखना है, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर, और ब्रिज की हाइट कितनी है, ये जो ब्रिज है इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर। तो पुल कितना ऊपर है, यानी नदी से सी रिवर लेवल से कितना ऊपर है, 3 मीटर ऊपर है, ठीक है। द बैंक्स, फुल स्टॉप। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो आपको रिवर की चौड़ाई फाइंड करनी है, तो चौड़ाई कितनी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, तो 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, तो हाइट जब भी नापी जाती है वर्टिकल नापी जाती है, वर्टिकल हाइट मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया, और जब 2 ट्राइंगल बन गए जिनके एंगल 90 डिग्री हैं, तो हम जानते हैं कि उसमें साइन थीटा कॉस थीटा यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये बन चुका है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे। इनर एंगल्स, आउटर एंगल से हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता, वहाँ से हम कुछ फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इस ट्राइंगल के आपको इनर एंगल्स फाइंड करने पड़ेंगे, इंटरनल एंगल्स। तो देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 साइड आप ले लीजिए, 2 पैरेलल साइड हैं जैसे कि, ठीक है। तो इस पैरेलल साइड को जब ये लाइन काटती है इस तरह से, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेट एंगल। क्या कहते हैं इसको, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो आप जैसे इसको नाम देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसकी ABCD, ठीक है, अपनी मर्जी है, कोई भी हमने नेमिंग कर दी इसकी। तो हम पहले देख रहे हैं ये जो एंगल है, ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कैसे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, ये हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से देखेंगे, ये 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि दूसरी लाइन आपकी कुछ इस तरह से है, ये इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी क्या है, सिमिलरली ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, या जिसको हम एकांतर कोण बोला करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से, तो सबसे पहले किसी भी ट्राइंगल में कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी है, तो कम से कम एक एंगल आपको चाहिए होता है, कम से कम एक साइड, ठीक है। कम से कम 2 वैल्यू कोई भी चाहिए होती है, चाहे तो 2 एंगल आप पता कर लीजिए, 2 साइड पता कर लीजिए, या फिर एक एंगल एक साइड। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए 2 ट्राइंगल जो बनना है ABC और एक बनना है ABD। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल हमको पता है, एक एंगल ये पता है, एक एंगल ये पता है, और दोनों में ये जो साइड है AB, ये साइड कॉमन है, तो एक साइड दोनों की पता है, तो ये ट्राइंगल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, विड्थ फाइंड करनी है, इस रिवर की चौड़ाई फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दिस और प्लस दिस, ये चौड़ाई हो जाएगी, यानी इस ट्राइंगल की हेल्प से ABC की हेल्प से हमको पहले ये विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी BC, और दूसरे ट्राइंगल से हमें फाइंड करना पड़ेगा BD। तो ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यानी हमको ये देखना है कि हम कैसे उसको सॉल्व करें। तो एंगल, आउटर एंगल दिए थे, इनर एंगल पे हम लोग गए हैं पहले, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है, ABC ट्राइंगल में देखिए फाइंड क्या करना है, ये थीटा 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में यहाँ पे AB परपेंडिकुलर हो चुका है, और दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड होती है वो क्या कहलाती है, बेस। तो हमारे ये क्या है, BC बेस है, और AB क्या है, ये परपेंडिकुलर हुआ। तो अब हम लगाने जा रहे हैं इसमें tan थीटा, वाई tan थीटा। मैंने tan थीटा ही क्यों लगाया, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता था, बेस फाइंड करना था, तो मुझे ऐसा कोई भी रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाना था जिसमें परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ क्या हो, उसमें बेस हो। तो ऐसा 2 ही बनते हैं, यानी कि tan बनता है या कोट बनता है, ठीक है। तो tan हमने इसलिए लगाया यहाँ पे,
तो इस तरह से देखिए क्या है यहाँ पे बेस, परपेंडिकुलर देखते हैं तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, वैल्यू रख दीजिए उसकी tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यू रख दिए 1/√3, ए बी की वैल्यू 3 मीटर दी है, बी सी की वैल्यू नहीं पता है तो बी सी ऐसे ही रखा रहने दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, तो यह आ जाएगा 3√3 मीटर। यूनिट लिखनी ना भूलें कतई, कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ठीक, एक ऑप्शन आया। उसके बाद आगे चलते हैं, अब देखिए क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल में लेते हैं, इसमें ए बी डी में, तो ए बी ट्राइंगल ये हुआ ए बी डी, इसमें देखिए ये एंगल आपको पता है, ठीक है, ये देखिए 45 डिग्री पता है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इस केस में भी इस ट्राइंगल में भी सेम चीज ए बी परपेंडिकुलर है, और आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है, तो बेस क्या है यहाँ पे आपका हो गया ये बी डी फेस हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, तो फिर से आप tan थीटा यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने लगाया tan 45 इक्वल टू, तो tan 45 की वैल्यू देखिए क्या होती है आगे परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी डिवाइड बाई बी डी, ठीक है, इस तरह से tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, ए बी हमको ए बी की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, और बी डी की वैल्यू यही तो फाइंड करनी है, ठीक, तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 × 1 यानी कि 3 मीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना था, इस रिवर की बिड्थ फाइंड करनी थी, तो रिवर की बिड्थ हो जाएगी बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनल आंसर बिड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, क्या लिखेंगे बिड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी सी प्लस बी डी, यानी कि 3√3 प्लस 3, यानी कि 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। और हाँ यूनिट लिखनी ना भूलें, ठीक है, तो इस तरह 3√3 प्लस 1 इस तरह से आंसर